The question is, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then prove that the line must be parallel to the third side. It is converse of basic proportionality theorem, right? तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है, क्या गिवन है? हमें गिवन ये है कि अगर कोई लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर वो एक ट्रायंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, देन प्रूव दैट द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें ये प्रूव करना है कि वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ली, ट्रायंगल ए बी सी। सपोज जो लाइन है एल, ये ए बी और ए सी इन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है और इनका जो रेशियो है वो सेम है। हमें प्रूव करना है कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। तो इसमें गिवन क्या है? गिवन में हम क्या लिखेंगे? a triangle ABC and a line L intersecting AD AB in D and AC in E, such that किस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि AD अपॉन DB इनका रेशियो इक्वल है AE अपॉन EC के। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के। अब देखिए इसे हम प्रूव कैसे करेंगे। इसे हमें कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करना है। हम सपोज कर लेते हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। ठीक है, अगर ये पैरेलल नहीं है तो इसके अलावा कोई और लाइन तो होगी जो इसके पैरेलल होगी ना। प्रूफ तो हमें ये करना है कि डी पैरेलल टू बीसी है, तो अगर ये नहीं है तो कोई और अनदर लाइन होगी जो बीसी के पैरेलल होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो जो लाइन है वो हमारे पास है डी एफ, जो बीसी के पैरेलल है। उसमें हम क्या लिखेंगे? लेट अस सपोज दैट DE is not parallel to BC, then there must be another line parallel to BC। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो DF है वो पैरेलल टू BC है। अब अगर ये पैरेलल है BC के DF, तो हम इसमें BPT का यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AF अपॉन FC, क्योंकि DF पैरेलल टू BC है। देयरफॉर अप्लाई करते हैं इस पे हम थ्योरम, तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और बीपीटी इक्वेशन 1। बट हमें गिवन तो ये है कि AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो AE अपॉन EC के इक्वल है, ये हमें गिवन है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जो दो इक्वेशंस बनी है उसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की सेम है, मींस AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो AF अपॉन FC के भी इक्वल है, AE अपॉन EC के भी इक्वल है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो इनकी राइट साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। देन कंपेयरिंग 1 and 2 या फिर यूजिंग 1 and 2, AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इसके बाद हमें क्या करना है? एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, AF अपॉन FC प्लस 1, AE अपॉन EC प्लस 1। एलसीएम लेंगे, FC एलसीएम आया AF प्लस FC, और राइट साइड पर EC एलसीएम आया AE प्लस EC। अब फिगर से देखिए AF प्लस FC किसके इक्वल है? AF प्लस FC, तो ये कंप्लीट AC हो गई अपॉन FC, और राइट साइड में AE प्लस EC, ये भी कंप्लीट क्या हो गई? AC हो गई, AC अपॉन EC। तो अब यहाँ से क्या चीज आ गई कि जो हमारे पास आ गया उसमें AC और AC फिर से इक्वल आ गए, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास FC
और EC इक्वल आ गए हैं। वी हैव FC इज इक्वल टू EC। बट हमें ये कब ये हो सकता है पॉसिबल, यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं एक ही लाइन पर, एक हमारे पास पॉइंट यहाँ है E और एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर F, राइट। तो अब ये कह रहे हैं कि FC इज इक्वल टू EC है, FC इज इक्वल टू EC। अब ये 2 डिफरेंट लेंथ इक्वल कब हो सकती हैं, जब F और E पॉइंट सेम पॉइंट हो जाए, मीन्स ये कोइंसाइड करें, है ना, क्योंकि इसके बिना तो इक्वल हो नहीं पाएंगी। 2 डिफरेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लेंथ सेम कैसे हो सकती है? तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन F and E coincides, that is जो DF है, ये वही लाइन है, DF इज द लाइन इटसेल्फ, कि जो DF है वो लाइन L इटसेल्फ, राइट, कि जो DF है वो हमारे पास वही लाइन है जो BC के पैरेलल है, या फिर ये कह सकते हैं DF और DE दोनों कोइंसिडेंट लाइंस हैं। DF एंड DE आर कोइंसिडेंट लाइंस। DF थी पैरेलल BC के, तो मीन्स DE पैरेलल टू BC है। हेंस प्रूव्ड। हमें ऐसे ही प्रूव करना है इसे, और प्रूव हो गया। थैंक यू।